गाइस, जिस पर्सन को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका नाम है जेम्स हॉवेल्स, जो कि यूके के रहने वाले हैं। अब हो सकता है आप में से शायद 95% लोग ऐसे हों जो कि इनको ना जानते हों, पर इनके साथ जो हुआ है जब वो मैं आपको बताऊंगा तो इवेंचुअली आप इनको हमेशा याद रखने वाले हो। आज जेम्स अपने आप को सबसे अनलकी पर्सन मानते होंगे क्योंकि इनके थ्रू जो मिस्टेक हुई है उसको वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक समझते हैं। जेम्स ने साल 2009 के अंदर 7050 बिटकॉइंस खरीदे थे और उनको अपनी हार्ड ड्राइव के अंदर अपने डिजिटल वॉलेट में स्टोर करके रख दिया था। अब क्योंकि बिटकॉइंस जस्ट लॉन्च हुए थे तो इसीलिए वो इतने ज़्यादा फेमस भी नहीं थे और ना ही उनका ज़्यादा कहीं पर यूज़ किया जा रहा था। फिर साल 2013 में जब एक दिन वो अपने घर की सफाई कर रहे थे तो गलती से उनसे वो हार्ड ड्राइव कचरे में चली गई और उस सारे कचरे को सीधा लैंडफिल में छोड़ दिया गया, जहाँ पर सभी कचरे को इकट्ठा किया जाता है। लेकिन उस वक्त भी जेम्स ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर साल 2017 में जब एक बिटकॉइन की कीमत लगभग $5000 हो चुकी थी, तब जेम्स को ये रियलाइज़ हुआ कि वो हार्ड डिस्क उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। वो फ़ौरन वहाँ की लोकल अथॉरिटी के पास गए और उनसे उन्होंने उस लैंडफिल में से अपनी हार्ड ड्राइव खोज लेने की परमिशन मांगी। लेकिन गाइस, वहाँ पर उनको किसी ने भी परमिशन नहीं दी। एंड ऐसा होना ऑब्वियस था क्योंकि 4 साल बाद किसी हार्ड ड्राइव का मिल पाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। हालांकि जेम्स ने वहाँ की गवर्नमेंट को उन बिटकॉइंस में से 25% देने का भी ऑफर किया, लेकिन गाइस वो ऑफर भी नकार दिया गया क्योंकि अगर वो जेम्स को इसकी परमिशन दे देते तो वहाँ के आसपास का एनवायरनमेंट उस पुराने कचरे की गंध से पूरी तरह खराब हो सकता था। अब ये तो थी जेम्स की स्टोरी, जो कि एक रियल लाइफ स्टोरी थी, बट इन रियलिटी जेम्स तो क्या किसी एक सिंगल पर्सन को ये अंदाज़ा भी नहीं था कि क्रिप्टो करेंसी के रेट इतने कम टाइम में इतनी जल्दी बूम कर जाएंगे। जिस बिटकॉइन की कीमत साल 2009 में $0.8 थी, यानी कि इंडियन रुपीस के हिसाब से अप्रोक्स 7 से 8 रुपए, आज 2021 के अंदर उसी एक बिटकॉइन की कीमत लगभग 35 से 40 लाख रुपए चल रही है, जो कि सच आउटस्टैंडिंग है। एंड इस टाइम में सिर्फ बिटकॉइंस ही नहीं बल्कि और भी काफ़ी सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनकी डिमांड की वजह से उनके प्राइस दिन ब दिन और इंक्रीज होते जा रहे हैं। पर आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ये सब जानने के लिए हमें सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी के बेसिक्स में उतरना होगा, जहां से इस डिजिटल करेंसी की शुरुआत हुई थी, जिससे आपके क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। जब पुराने टाइम में करेंसीज नहीं हुआ करती थी तो लोग अलग अलग चीज़ों के बदले एक दूसरे से लेन देन किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मुझसे 2 पोटैटोज चाहिए तो बदले में आपको भी मुझे मेरी ज़रूरत की चीज़ देनी होगी। पर यह तरीका ज़्यादा चल नहीं पाया क्योंकि इसमें लोगों को लेन देन में प्रॉब्लम होती थी। मतलब जब भी कोई पर्सन किसी को कोई सामान देता था तो बदले में उसको वो दिया जाता था जिसकी उसको ज़रूरत भी नहीं थी, इसलिए दोनों में डील नहीं हो पाती थी। अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए गोल्ड का यूज़ किया जाने लगा। मतलब लोग एक दूसरे से सामान खरीदने के लिए गोल्ड का इस्तेमाल किया करते थे। बट ये तरीका भी कुछ टाइम के बाद फ्लॉप हो गया क्योंकि इतने सारे गोल्ड को कैरी कर पाना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा था। एंड अगर किसी को कोई कम चीज़ चाहिए होती थी तो उसको उस गोल्ड में से टुकड़ा तोड़ कर देना पड़ता था, जो कि और भी ज़्यादा मुश्किल था। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फाइनली गवर्नमेंट के थ्रू करेंसीज को लॉन्च किया गया। सभी लोगों ने अपना अपना गोल्ड बैंक में जमा किया और बदले में उनको कागज़ की फॉर्म में करेंसीज दी गई। अब इस नए कॉन्सेप्ट से सबकी प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो चुकी थी क्योंकि हर एक करेंसी की अपनी अलग अलग वैल्यू थी, जिसकी वजह से चीज़ों का लेन देन कर पाना बहुत ईजी हो चुका था और इससे लोग काफ़ी खुश भी थे। एंड यही तरीका आज तक भी चलता आ रहा है। पर धीरे धीरे कुछ लोगों को ये रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि जिस करेंसी को वो अपने लेन देन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, असल में उनका तो उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। इसका पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है। वो जब चाहे जितना नोट छाप सकती है और जब चाहे किसी भी नोट को बंद भी करवा सकती है। तो साल 2009 में सातोशी नाकामोटो नाम के एक इंसान ने बिटकॉइन नाम की एक ऐसी डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी को लॉन्च किया जो पूरी तरह से एक ओपन सिस्टम पर बेस्ड थी, यानी कि इस करेंसी के लेन देन को कोई गवर्नमेंट या फिर अथॉरिटी कंट्रोल नहीं कर सकती थी। अब क्योंकि ये एक डिजिटल करेंसी थी तो शुरुआत में बिटकॉइंस इतने पॉपुलर नहीं थे, पर धीरे धीरे इनको ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। सातोशी नाकामोटो ने इसको इस तरह से कोड किया था कि हैकर्स के थ्रू इसको हैक कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल था और साथ ही उन्होंने बिटकॉइंस पर लिमिट भी रख दी कि 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइंस नहीं बनाए जा सकते। एंड यही सबसे बड़ा रीज़न है बिटकॉइंस के रेट्स इंक्रीज़ होने का। लोगों ने इसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया, जिस वजह से बिटकॉइंस की डिमांड बढ़ गई। अब डिमांड बढ़ जाने पर बिटकॉइंस को सेल करने वालों ने और ज़्यादा प्रॉफिट के साथ इसको सेल करना शुरू कर दिया। एंड इसी वजह से बिटकॉइंस के रेट और बूम करते चले गए। बिटकॉइन के थ्रू जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो एक ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड होती हैं। ब्लॉकचेन को आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं जैसे बैंक के अंदर आपकी पासबुक में हर एक ट्रांजैक्शन की एंट्री होती है, ठीक उसी तरह बिटकॉइन की हर एक ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन में ऐड होती है।
चीज़ भले ही कितनी भी अच्छी हो पर कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी बहुत कमी ज़रूर रह जाती है, और कुछ ऐसा ही बिटकॉइंस के केस में भी है। अब क्योंकि ये पूरी तरह एक टफ कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बेस्ड है, तो कई बार इसके ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने में आधे से 1 घंटे तक का टाइम लग जाता है, जो कि एक बिजी पर्सन के लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग हो जाता है। तो बिटकॉइन की इसी कमी को एड्रेस करने के लिए एक और क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च किया गया जिसका नाम था रिपल। इसकी एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने में सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड्स का टाइम लगता है, जो कि बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। इसकी दूसरी कमी को एड्रेस करने के लिए एक और क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च किया गया जिसका नाम था एथेरम, जिसको एथर भी कहा जाता है। जिस तरह बिटकॉइंस के अंदर सिर्फ 21 मिलियन तक की ही लिमिट रखी गई है, मतलब 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइंस नहीं बनाए जा सकते, वहीं इथीरियम के अंदर किसी भी तरह की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर आप 21 मिलियन तो क्या 100 मिलियन इथीरियम तक खरीद सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसी पॉपुलर होती चली गई, वैसे वैसे ही और नई क्रिप्टो करेंसीज भी लॉन्च होती चली गई। आज 2021 की बात करें तो आज के टाइम में लगभग 4000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं, जिनमें से टॉप 5 पर हैं बिटकॉइन, एथेरम, लाइटकॉइन, टेथर एंड डॉजकॉइन। गाइस, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी भी क्रिएट कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको कोडिंग में मास्टर स्किल्स की ज़रूरत है और कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में एक हाई प्रोसेसर की। बट क्रिप्टो करेंसी को क्रिएट करना बड़ा टास्क नहीं है। बड़ा टास्क है लोगों को कन्वेंस कराना कि वो आपकी क्रिप्टो करेंसी को इस्तेमाल करें। आपको सभी लोगों को ये भरोसा दिलाना होगा कि आखिर क्यों आपकी क्रिप्टो करेंसी बाकी क्रिप्टो करेंसी से यूनिक है, और ये करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। एनीवेज गाइस, काफ़ी सारे ऐसे अमीर इन्वेस्टर्स हैं जो कि आज भी क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ हैं, जिनमें से 2 बड़े नाम वॉरेन बफेट एंड राकेश झुनझुनवाला के हैं। वहीं बहुत सारे ऐसे अमीर इन्वेस्टर्स भी हैं, इंक्लूडिंग एलॉन मस्क, जो कि क्रिप्टो करेंसी को आने वाला फ्यूचर मानते हैं। तो हर किसी का इस पर अपना अपना ओपिनियन बना हुआ है। पर क्या आपके लिए क्रिप्टो करेंसी खरीदना सेफ है? इसका जवाब जानने के लिए आपको इसकी दोनों साइड्स को देखना होगा, मतलब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तभी आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि यहाँ पर आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। तो पहला एडवांटेज क्रिप्टो करेंसी का ये है कि ये एक डिजिटल करेंसी है, तो इसमें फ्रॉड होने की गुंजाइश काफ़ी कम हो जाती है, और फिजिकल करेंसी की तरह इसको चोरी नहीं किया जा सकता। गाइस, दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि यहाँ पर किसी भी बैंक का या फिर किसी भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, तो इसीलिए गवर्नमेंट इसको बाकी नोट्स की तरह बैन नहीं कर सकती। तीसरा एडवांटेज है कि क्रिप्टो करेंसी को ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए आप इंडिया से बाहर कहीं घूमने चले जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ भी खरीदने के लिए रुपीज़ को तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, बट ज़्यादातर जगहों पर बिटकॉइन के थ्रू आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। चौथा और आखिरी एडवांटेज इसका यह है गाइस कि इसका सर्विस चार्ज बिल्कुल ना के बराबर होता है। किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आप इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये कंपनीज आपका 1 से 2% चार्ज कर लेती हैं, बट क्रिप्टो करेंसी के थ्रू अगर आप $1 बिलियन की ट्रांजैक्शन करते हैं तब जाके आपके 6 से $60 चार्ज किए जाएंगे, जो कि इस अमाउंट के मुकाबले कुछ भी नहीं है। तो ये थे क्रिप्टो करेंसी के कुछ एडवांटेजेस। अब हम लोग बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में, जिनमें से सबसे पहला डिसएडवांटेज इसका ये है कि अगर आपके अकाउंट में कोई भी फ्रॉड या फिर स्कैम हो जाता है तो इसमें गवर्नमेंट या फिर अथॉरिटी आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये उसके कंट्रोल में ही नहीं है। दूसरा डिसएडवांटेज इसका वही है जो जेम्स के साथ हुआ। इसके वॉलेट को आपको अपने कंप्यूटर या फिर हार्ड ड्राइव में बहुत सिक्योर करके रखना होता है, और साथ ही अपने अकाउंट का पासवर्ड भी हमेशा याद रखना होता है, क्योंकि यहाँ पर पासवर्ड रीसेट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। एक बार अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए तो समझ जाइए आप अपनी सारी क्रिप्टो करेंसी खो चुके हैं। तीसरा डिसएडवांटेज इसका यह है कि क्रिप्टो करेंसी इलीगल एक्टिविटीज़ जैसे कि ड्रग्स, वेपन्स खरीदने या फिर बेचने के लिए ज़्यादा यूज़ की जाती है, जिससे कई जगहों की अथॉरिटीज़ इससे बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हैं। अब एक बात गाइस समझने वाली यहाँ पर यह है कि क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं है, तो जिस तरह इसकी हाइप बढ़ने पर इसके रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक उसी तरह इसकी हाइप घट जाने पर इसके रेट्स डिक्रीज भी हो सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल आपको मेरी इस बिटकॉइन वाली वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि जिस वक्त मैंने ये वीडियो बनाई थी उस वक्त एक बिटकॉइन की कीमत 41 लाख रुपए की थी, पर आज उसी बिटकॉइन की कीमत 30 से 32 लाख रुपए पर आ चुकी है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी पैसा डबल करने का एक बहुत अच्छा जरिया है, तो यहाँ पर इन्वेस्ट करने से पहले एक बार ज़रूर सोच लें। पर अगर आप इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो आप सिर्फ उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जिस पैसे की आपको ज़्यादा टाइम तक ज़रूरत ना हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्रिप्टो करेंसी एक अच्छा प्रॉफिट दे सकती है।
लाइक और शेयर कीजिए अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी यूज़फुल लगी हो तो। एंड मुझसे और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।